ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ये मॉर्निंग प्रोग्राम में। और उसी के साथ साथ आज हम एक छोटा सा भगवत गीता के ऊपर पहले अध्याय के बारे से हम क्या सीख सकते हैं उससे हम थोड़ा श्रवण करेंगे। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें अ, काफी कुछ है। उसी के साथ साथ लेकिन फिलॉसफी कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब उसमें भगवान कृष्ण का कोई उपदेश नहीं है। लेकिन फिर भी ये अध्याय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको ये अध्याय में जो जैसे क्या नहीं करना है वो हमको समझ में आता है। स्पेशली कैसे गुरु के पास न जाए या कैसे गुरु का आश्रय न लें। इसमें दो उदाहरण देते हैं। एक तो है पहला कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं। हम देखते हैं कैसे दुर्योधन क्या करते हैं। सबसे पहला वो अपने गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास। और वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो सब वो क्या करते हैं। एक तो पहला उनके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, खुद का धारणाएं भरी हुई है। और उसके साथ साथ ना ही उसको अपने गुरु के प्रति कोई आदर है। और वो सिर्फ जाते हैं अपना चीज सुनाने के लिए। और जाके द्रोणाचार्य को बहुत कुछ बोलते हैं और इनडायरेक्टली उनका अपमान भी करते हैं। और उसका प्रतिक्रिया क्या है कि गुरु कोई उनको कोई उपदेश देते भी नहीं, उनको कुछ उत्तर भी नहीं देते। वो सिर्फ चुप रहते हैं द्रोणाचार्य। उसी तरह से पहले अध्याय में हम देखते हैं कैसे अर्जुन भी अपने गुरु के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास। और उनको भी कुछ प्रतिसाद नहीं मिलता। तो ये दोनों ही इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे गुरु जो है वो तब तक हमको अपना उत्तर नहीं देंगे या तब तक वो हमको अपना उपदेश नहीं देंगे जब तक उनको पता है कि ये हमारे तैयार नहीं है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और काफी बार हम लोग वही गलती करते हैं क्योंकि हम ज्यादातर गुरु के पास जाते हैं या वरिष्ठों के पास जाते हैं ना ही सुनने के लिए लेकिन सुनाने के लिए जाते हैं। और अपने ही हमारे पास बहुत सारे धारणाएं रहती है। तो इधर अर्जुन भी जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी वही करते हैं। वो पहले तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप ये रथ को लेके जाओ, लेके जाइए। वो तो ऑफ कोर्स प्रेम से भगवान लेके जाते हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो शुरू करते हैं अपना ये करना। वो बोलने लगते हैं कि मुझे लड़ाई नहीं करना है, ये कारण है, बहुत सारे कारण बताते हैं। और वो कारणों में तो सब बहुत सारा चीज है जो वो बोलते हैं कि इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहिए, या ऐसा है वो ऐसा है। और उसमें उसके साथ साथ वो लॉजिक प्रेजेंट करते हैं, धर्म प्रेजेंट करते हैं। और ये तक बोलते हैं कि सुश्रुमा, मैंने ये सब कुछ सुना है और ये मैं जानता हूँ। और ये सब बोलते हैं और भगवान कृष्ण उधर आराम से सुन रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, बोलते रहो बोलते रहो। हाँ तो उसी तरह से
बहुत सारे बार हमारे बाकी सब गुरु भी बोलते हैं कि शिष्य जो आते हैं अपना प्रॉब्लम्स लेके या बहुत सारा चीज लेके, वो ज्यादातर आते हैं सिर्फ वो चीज सुनने के लिए जो उनको सुनना है। उन्होंने ऑलरेडी ठान के आया है कि मुझे ये करना है, और अगर गुरु भी वो बोल दे तो बहुत अच्छा है, ऑथराइज हो गया। उसी तरह से हम ज्यादातर शास्त्रों को और गुरु को इस तरह से हम उपयोग करते हैं। हम गुरु का आश्रय नहीं लेते, लेकिन उनका उपयोग करते हैं। हाँ। और फिलॉसफी हमको पता है कि कोई भी चीज को हम फिलॉसफी को तोड़ मरोड़ के अपना चीज को हम सिद्ध कर ही सकते हैं। हम्म। और हम इस चीज में काफी एक्सपर्ट हैं, हम सभी एक्सपर्ट हैं इसमें, कि कैसे ना कैसे करके अपना जो निर्णय है उसको हम प्रोपाद कोट्स और प्रोपाद ये बोले और भगवत गीता में ऐसा बोला है इसलिए मैंने ये किया, ऐसा करके हम उसको अपना एक सील लगा देते हैं कि हाँ, मैंने जो किया वो सही किया। तो इधर भी अर्जुन एक तरह से वही कर रहे हैं, और काफी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और काफी बुद्धिमानी से भी दे रहे हैं। और काफी 2-3 बार तो बोले मुझे लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। लेकिन इसका एक नतीजा है कि अ, भगवान कृष्ण भी उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तुम इतना ही बुद्धिमान हो और निर्णय ले सकते हो, तो तुम दुखी क्यों हो? अगर कोई इतना उसका विजन है, इतना उसका बुद्धि है, और इतना अगर उसका निर्णय लेने का शक्ति है, तो वो भ्रमित क्यों है? और भ्रमित होने का जो एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि वो क्या है, दुखी है। और अर्जुन भी दुखी है, रो रहे हैं, उसको पता नहीं क्या करना है, वो अपने रथ पे बैठ गए। हाँ, तो इसलिए तुरंत भगवान उसको पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, क्लेब्यम माम स्मगम पार्थ, अरे ये कहाँ से आ गया तुम में, ये कहाँ तुम में इतना दोष आ गया? और ये दोष का कारण क्या है कि एक्चुअली तुमने जो भी इतना सब ज्ञान से डिसीजन लिया है, वो सब क्या है, गलत है। हम्म। तो एक तो दुर्योधन का जो उदाहरण है वो तो पूरा नेगेटिव है। उसमें बहुत सारा नेगेटिविटी क्या है, वो तो अपने आप, वो तो गुरु के पास जाने का योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसके पास गुरु के प्रति आदर भी नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य तो उसकी तरफ देखेंगे, देखते भी नहीं, और आदर नहीं है इसकी वजह से वो तो उधर तो रिजल्ट ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गुरु उपदेश फॉर हिम। लेकिन इधर अर्जुन जो है वो भी गलती कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो गुरु का उपदेश अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना बात कर रहे हैं कि भगवान उधर क्या बोले क्या, क्योंकि ही इज डेफिनेट, मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है ये सब, और मुझे पता है क्या करना है, मुझे लड़ना नहीं है, और मुझे एक तरह से वो भी तैयार भी नहीं है सुनने के लिए। तो इसलिए अभी गुरु को क्या करना है, उधर सिर्फ नसर हिलाना है, हाँ ऐसे बताते जाओ, मैं सुनते जाता हूँ। तो इस तरह से वो नतीजा है। लेकिन एक चीज है कि अर्जुन इधर एटलीस्ट क्या नहीं है, वो डिसरिस्पेक्टिव नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। वो सम्मान से बात कर रहे हैं, और ही इज लिटिल रिसेप्टिव। तो हमारा भी, अगर हम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। और आगे जाके जब भगवान सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हाँ, तुम तो इतना सब कर चुके हो, और तुम में इतना दोष कहाँ से आ गया, भगवान वो 2 सेंटेंस बोल के चुप हो जाते हैं। उससे अर्जुन फिर से ठंडे हो जाते हैं, और फिर से 7-8 श्लोका बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे लड़ूं, क्या तू आप आपसे आपके पिताजी से लड़ सकते थे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो फिर से वो अपना बचे हुए जो भी आर्ग्यूमेंट है उधर और डाल देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम ये 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि भगवान हम अपने ही गुरु से क्या करते हैं, 1-2 सेंटेंस सुन के भी फिर से हम अपना आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। लेकिन अर्जुन को बाद में समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, ये निर्णय लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तो ये जो एक छोटा सा नम्रता है जो उसमें उनमें थी, जो शुरुआत में हमें भी होना चाहिए, कि हाँ ठीक है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, लेकिन ये भी मैं मान लेता हूँ कि करेक्ट, मैं कंफ्यूजन में तो हूँ, मैं पूरा ज्ञान में नहीं हूँ। तो ये जो है शुरुआत है ज्ञान का, कि एटलीस्ट मान लेना कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। और इसको भगवान जैसे वो अर्जुन बोल देते हैं कि हाँ अभी मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम।
तो सरेंडर करते हैं, मतलब बोलते तो है मुंह से, एक्चुअल सरेंडर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल सरेंडर आएगा 18 चैप्टर में। अभी फर्स्ट सरेंडर क्या है, वो बोलते हैं कि मैं शिष्य हूं आपका, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत और एक श्लोका में बोलते हैं, लेकिन भगवान आप मुझे लड़ने मत बताओ, बोलो आपसे मुझे उपदेश दो। तो ये कौन सा सरेंडर हो गया ये? अगर सरेंडर है तो बोलेंगे ना, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। वो सरेंडर वो बोल कब करते हैं? 18वें अध्याय में। मतलब इतना 18 अध्याय लगता है अर्जुन को सरेंडर होने के लिए। क्योंकि तब तक उनको अपना ही, मुझे नहीं लड़ूंगा, नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, मुझे पता है लड़ना सही नहीं है, और बार बार प्रश्न भी उठाते हैं। लेकिन भगवान अभी तैयार है, वो बोलते हैं ठीक है, आप शुरुआत तो कर रहे हैं, एटलीस्ट मुंह से तो बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो उसी तरह से जब हम अपने गुरु को शरण लेते हैं, जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं, एक्चुअली वो इनिशिएशन सिर्फ शुरुआत है। उसमें अपेक्षा नहीं है कि हम लोग पूर्ण सरेंडर हो, क्योंकि हमसे हमें वो शक्ति भी नहीं है। जैसे जब एक व्यक्ति बोलता है मैं 4 नियम का पालन करूंगा, मैं दासों का दास के भाव में आपके प्रभुपाद के मिशन में संलग्न होऊंगा, आप सबने जो भी इनिशिएटेड वो बोला रहेगा ना, आई विल बी ए सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। उधर तो सरेंडर बोल दिया हमने, प्रतिज्ञा भी ले लिया, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? उतना ही नहीं, 4 नियम भी ऊपर नीचे कर देते हैं बहुत बार। तो फिर इतना सब होने के बाद भी वो शरण शरण नहीं होता। ये वो इनिशिएशन है, चलो एटलीस्ट तो तैयार हो रहा है कि मैं कुछ तो करने के लिए भी तैयार हूँ, आप उपदेश दीजिए मुझे, मुझे आप बताइए, बोलिए। तो उस तरह से एक जो शिष्य है, जैसे इधर अर्जुन भी वो, एक्चुअली अर्जुन सिद्ध पुरुष है, लेकिन इधर हमको एक इसकी तरह एग्जाम्पल दे रहा है। तो उस तरह से भगवान को वो क्या करते हैं, शरण लेते हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। और इसलिए भगवान पहला ही शुरुआत क्या करते हैं, तो बोलते हैं तुम पंडित की तरह बोल रहे हो। हम्म, तुम पंडित की तरह बोल रहे हो, लेकिन पंडित हो नहीं। एंड इन वन सेंस वो आप बोल रहे हैं कि यू आर अ फूल, उसके लिए रो रहे हैं जिसके लिए रोते नहीं पंडित। तो उस तरह से हमको पहले, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, वन शुड बी बिकम अ फूल इन फ्रंट ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि अभी गुरु जो बोलना है वो सुनना है हमको, तो पहले तो हमारा बुद्धि हमको बाजू में रखना चाहिए, और हमको समझना चाहिए कि मैं उनके सामने मूर्ख हूँ। क्योंकि अभी जो भगवान दृष्टिकोण देंगे, वो पूरा दृष्टिकोण अलग ही है। भगवत गीता का जो एनालिसिस है वो पूरा अलग ही है, और जो अर्जुन ने एनालिसिस किया पहले अध्याय में, एक्चुअली देखा जाए तो पहला अध्याय पूरा अर्जुन को जाता है, और वो सब अर्जुन का बुद्धि का उपयोग है। और बहुत, एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकली बहुत परफेक्ट है, धार्मिक रूप में परफेक्ट है, और बहुत दयालु है, वो बहुत ही क्या सक्षम है, वो सामाजिक रूप से सही है। तो ये जो आध्यात्मिक डिसीजंस हैं, ये कभी कभी भौतिक दृष्टिकोण से क्या हो सकते हैं, बहुत बार बोलते हैं, भक्त भी बोलते हैं, अरे ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। हमने ये सब सुना है, शास्त्रों में जो भी बोला है वो थोड़े होता है ऐसा, ये सब हम कर नहीं सकते ऐसा, ये करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ये करेंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा, ये करेंगे तो ये कैसे चलेगा। और ऐसा भी बोल देते हैं, हाँ, अरे आप इतना ही शुद्ध भक्त है तो फिर आप चंदा मांगने क्यों जाते हैं, जैसे आजकल तो जन्माष्टमी चल रहा है, भगवान को क्यों चंदा चाहिए। तो इस तरह से अगर लॉजिक ही यूज करना चाहेंगे तो फिर ये सब शास्त्रों को भी वो क्या कर देते हैं, इम्प्रैक्टिकल बना देते हैं। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम इम्प्रैक्टिकल है एक तरह से। और उसको एक्चुअली एक दो विभाजन है, एक तो भागवत धर्म है, और एक ये जो हमारा शरीर का धर्म है। तो हमको आध्यात्मिक रास्ते पे अगर जाना है, तो हमको गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है, और उससे जो भी हम डिसीजन लेते हैं और जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं वो भौतिक एनालिसिस है। लेकिन अर्जुन को अभी भगवान क्या करेंगे, वो ये करेंगे, है ना? तो ऐसे नम्रता से अपने आप को मूर्ख समझते हुए, क्योंकि श्रवणम जो है वो एक बहुत बड़ी कला है, और ऐसा बताया जाता है कि भक्ति भी एक योग है। ऑफ कोर्स भक्ति तो सुप्रीम योगा है,
और ये भक्ति योग का सबसे पहला अंग क्या है? श्रवणम। और श्रवणम अगर जब तक परफेक्ट नहीं होता तब तक आगे के अंग नहीं परफेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, श्रवणम के बाद अगर अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, प्रभुपाद बोले आप जो सुना है उसको एज इट इज सुनाना है आपको। तो पहले तो एज इट इज सुनना चाहिए, लेकिन एज इट इज सुनना भी बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम एज इट इज सुनते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन हमने देखा है कि हम हजारों लेक्चर सुन चुके हैं और कई सारे उपदेश भी सुन चुके हैं, हजारों पुस्तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन इतना आसानी से नहीं आता। बहुत धीरे धीरे, थोड़ा 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 आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कैसे अर्जुन का एक भगवत गीता में उनका परिवर्तन हो गया। परीक्षित महाराज जैसे जब सुने, पूरा परिवर्तन हो गया तुरंत। हम्म, तो अगर अच्छी तरह से सुन पाते हैं तो तुरंत हृदय में जाता है, और हृदय से वो परिवर्तन के रूप में हमारे जीवन में दिखने लगता है। लेकिन हम उस तरह से सुन नहीं पाते। हम सुनते हैं लेकिन हम उसको फिल्टर भी कर देते हैं, और उतना ही सुनते हैं जितना मुझे सुनना है, और उतना एक्सेप्ट करते हैं जितना मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा श्रवण करने से थोड़ा धीरे धीरे हमारा प्रगति होता रहता है। नहीं, उतना तो करना चाहिए, नहीं तो काफी बार हम श्रवण में भी सो जाते हैं, और श्रवण में ध्यान हट जाता है। और श्रवण तो हम करते वक्त भी हम अपना खुद का लॉजिक ये करते हैं। और इसका ये बीमारी जैसे हम सीनियर बनते हैं तो और बढ़ते जाता है। कौन सा बीमारी? अच्छी तरह श्रवण न करने का। शुरुआत में तो वो ऐसा सोचता है कि चलो मुझे कुछ आता नहीं और सब नया चीज है, सुन लेते हैं, तो 2-3 साल सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसको फिलोसफी का थोड़ा सो कॉल्ड ज्ञान आने लगता है, तो वो स्पीकर को सुनते नहीं है, वो एक्चुअली स्पीकर को एनालाइज करते हैं। सभी स्पीकर को क्या करने लगते हैं हम? एनालाइज करने लगते हैं कि हाँ अभी चलो, हाँ, ये मुझे ऑलरेडी पता है, हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी मैंने सुना है, हाँ ये तो ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं उसको एक्चुअली हम, हमारा दिमाग क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। और इससे हम लोग उसका मैसेज तो नहीं ले पाते, ना ही श्रवण में हमारा ध्यान ध्यान मतलब उससे क्या बोलते हैं उसको, समाधि जैसा हमको आनंद नहीं आता। क्योंकि हमारा अभी दिमाग चल रहा है और श्रवण नहीं हो रहा है। इसलिए श्रवण करना एक बहुत बड़ी कला है, जिसको भगवत गीता के पहले अध्याय में ही स्थापित किया गया है। कैसे गुरु के पास जाना है, कौन से एटीट्यूड से जाना है, और कौन से एटीट्यूड से नहीं जाना है। दुर्योधन का भी एग्जाम्पल है और अर्जुन का भी एग्जाम्पल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।